हाँ, तो एक नया चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, देखो इससे पहले तुम लोग एक चैप्टर पढ़ते हो जो कि है तुम्हारा क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इस चैप्टर में डिफरेंस ये है ना, जब तुम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो चार्ज क्या था, चार्ज एक जगह पे ही था, है ना। चार्ज मूव वगैरह नहीं कर रहा था, ये नहीं हो रहा था कि चार्ज इधर भाग रहा है, चार्ज कहीं आगे जा रहा है ना। चार्ज एक जगह पे कांस्टेंट था, मतलब स्टैटिक था। तब आता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स, जो तुम लोग चैप्टर पढ़े हो ना, इलेक्ट्रोस्टैट। स्टैटिक है, मतलब अब जो चार्ज जो है वो स्टैटिक है एक जगह पे, ठीक है। अब न्यू चैप्टर की जरूरत क्यों पड़ी, अब अपन को देखना है जब ये चार्ज को जब अपन मूव करवा देंगे ना, जब इस चार्ज को जब मूव करवा देंगे तब इसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक नया चैप्टर बना मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस पे सबसे पहले जो टॉपिक जो स्टार्ट होता है वो है बायोट्स एंड सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। बायोट एंड सेवर्ट्स लॉ, बायोट शेवर्ट लॉ। देखो ये बायोट और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, बायोट और सेवर्ट दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बताया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, है ना। डायरेक्शन बताया था और कैलकुलेशन वगैरह बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मेरा ऑस्टेड का ऑब्जर्वेशन। अपन ये देखेंगे बायोट सेवर्ट लॉ क्या है। ये मेनली कैलकुलेशन के लिए होता है। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ऑस्टेड ने किया था, ठीक है। इससे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम क्या था, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, OES एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ऑस्टेड क्या थे, ऑस्टेड ने बोला था ना, देखो ऑस्टेड ने क्या किया, एक करंट कैरिंग वायर लिया, ठीक है। करंट कैरिंग वायर मतलब कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना। जब इस करंट कैरिंग वायर के सामने में जब इन्होंने जब एक कंपास को जब लाया ना, तो कंपास डिफ्लेक्ट होने लगा। कंपास तुम्हें पता है कंपास का यूज क्यों करते हैं, कंपास का यूज डायरेक्शन खोजने के लिए करते हैं। और कंपास डिफ्लेक्ट कब करता है, ओनली मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तभी जाके डिफ्लेक्ट करेगा। जब इन्होंने इसको कंपास को जब एक करंट कैरिंग वायर के सामने में जब लाया ना, तो इस पर डिफ्लेक्शन होने लगा, ठीक है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन होने लगा। तो इन्होंने सोचा कि इस करंट कैरिंग वायर से कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जिसके कारण के डिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर जब इन्होंने इसको स्विच ऑफ किया, इस वायर को स्विच ऑफ किया, तो करंट फ्लो बंद हो गया, तो इसका डिफ्लेक्शन भी बंद हो गया। यही है ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑस्टेड ने इसी एक्सपेरिमेंट को किया था। अब इसको लिख सकते हो, ऐसे करके लिख सकते हो कि अ मैग्नेटिक कंपास, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था क्या, था क्या, ए मैग्नेटिक कंपास, अ मैग्नेटिक कंपास shows deflection shows deflection when placed near current carrying wire। ठीक है, अगर एग्जाम में कभी ये भी आ गया कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, तो ये लिख सकते हो कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट ये था कि जब करंट कैरिंग वायर के सामने में जब कंपास को लाया गया तो वो डिफ्लेक्शन शो करने लगा, और मतलब कि यही था ऑस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, ठीक है। इन्होंने डायरेक्शन भी बताया था, ठीक है। तो डायरेक्शन अपन निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल से, ये नहीं, ये नहीं, राइट हैंड थंब रूल, ये बस ये वाला, या उसको स्क्रू लॉ भी कह सकते हो, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूं राइट हैंड थंब रूल वर्क कैसे करता है, ठीक है। अच्छा, तुम लोग इनवर्ड और आउटवर्ड जानते हो क्या होता है। इनवर्ड को कैसे करके डिनोट करते हैं यहाँ पे, इनवर्ड अगर कोई चीज जा रही है तो उसको कैसे करके डिनोट करोगे, क्रॉस से, ठीक है। और जो चीज बाहर आ रही है तो उसको कैसे डिनोट करोगे, डॉट से, ठीक है। अगर ये चीज अगर कभी याद ना रहे तो तुम लोग इसको ऐसे करके याद कर सकते हो कि एक तीर है, ठीक है। तीर ऐसा होता है ना, ठीक है। जब तीर मेरे सामने जब आएगा तो मेरे को क्या दिखेगा,
पॉइंट दिखेगा, ये डॉट दिखेगा, है ना। और जब तीर में से पीछे जाता रहेगा तो मुझे क्या दिखेगा, इसका पीछे वाला बैक दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। समझ में आ गया? क्रॉस मतलब कि अंदर तरफ जा रहा है और डॉट मतलब कि बाहर तरफ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब राइट हैंड थंब रूल वर्क कैसे करता है? सेम उसी वायर को ले लो, वायर को ले लिया, इस पे करंट आई फ्लो हो रहा है। अब मेरे को बताना है कि इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, बस इस थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है और इसको कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। जिस डायरेक्शन में फिंगर्स कर्ल करेगी मेरी, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। यहां पे करंट ऐसे जा रहा था, यहां पे बता, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है, अंदर तरफ है, अंदर जा रहा है, तो अंदर को कैसे करके डिनोट करोगे तुम? क्रॉस से, ठीक है। इस तरफ का देख लिया अंदर तरफ। अब ये देख बाहर निकलेगा, बाहर निकला, बाहर की तरफ कैसे करके आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो इसको डॉट से डिनोट करोगे। समझ में आ गया कैसे करके डिनोट करोगे? अंदर को ऐसे, बाहर को ऐसे, ठीक है। कौन सा रूल लगाना है? राइट हैंड थंब रूल लगाना है, ठीक है। इसको स्क्रू लॉ भी कहते हैं बहुत कोई, बट राइट एक लॉ पकड़ो, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब ऑस्टेड ने ना 3-4 और एक्सपेरिमेंट किए। मतलब कि कंपास को कभी कभी यहां पे मेनली इन्होंने कंपास रखा था ना, कभी ये क्या करते हैं, कंपास को इसके वायर के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। कभी कंपास को वायर के नीचे घुसा देते हैं, ठीक है। कभी वायर को कंपास के ऊपर रख दिया, कभी वायर को कंपास के नीचे रख दिया। 4 इन्होंने किया था। तो वो ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, ऑस्टेड का ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, कंपास का एक बात बता दूं, कंपास का जो नीडल होता है ना, कंपास में देखोगे एक नीडल होता है और यहाँ पे टिप जो होता है ना, इसका रेड कलर का बना रहता है ना, जो किसको शो करता है? नॉर्थ पोल को शो करता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा बनाया गया, जब हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर, उस पर तुम्हें अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो नॉर्थ पोल इधर है, ठीक है। अच्छा, तो जिस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, उसी डायरेक्शन में ये एन जो होता है वो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। सबसे पहली बात देख, एक मैंने वायर लिया, ये मेरा वायर है। वायर कैसे है, इस पे करंट फ्लो हो रहा है। करंट इस बार देख कहां पे फ्लो हो रहा है, करंट इस बार नीचे के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट इस बार नहीं, नीचे नहीं, ऊपर ही लेते हैं, पहले ऊपर ही लेते हैं, ठीक है। करंट ऊपर के डायरेक्शन में मेरा फ्लो हो रहा है, ठीक है। आई करंट फ्लो हो रहा है। अब मैंने क्या किया, कंपास को इसके अंदर में रख दिया, ठीक है। कंपास को इसके अंदर में मतलब कि कंपास इसके नीचे है, मतलब कि ये मेरा कंपास हो गया ना, ये मेरा वायर हो गया, तो कंपास मेरा नीचे है, ठीक है। अच्छा, अब ये मैंने क्या बताया, नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में ये फ्लो करती, किस डायरेक्शन में जाती है, जिस डायरेक्शन में मेरा नॉर्थ पोल होता है। अच्छा, यहां पे मेरा वायर है, यहां पे मेरा वायर है। वायर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनाएगा? इनवर्ट, इस डायरेक्शन में बनाएगा। वायर ऊपर है, मैंने बताया वायर ऊपर है, तो इस डायरेक्शन में बना रहा है। तो नॉर्थ पोल को किस डायरेक्शन में कर दिया इसने, ठेल दिया, इस डायरेक्शन में ठेल दिया, ठीक है। ये पहला था, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, वायर को नीचे ले जाते हैं, ठीक है। सेम क्या इन्होंने, करंट कैरिंग वायर आई, यहां पे लिख ले वायर अपवर्ड, वायर अबव, वायर अबव। इस दूसरे एक्सपेरिमेंट में इसने क्या करा, वायर अबव, वायर अबव ही है, बट करंट का डायरेक्शन इन्होंने चेंज कर दिया। अब करंट का डायरेक्शन ये नहीं है, अब करंट का डायरेक्शन उल्टा है। अब करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ठीक है, ठीक है। सेम मेरा कंपास कहाँ है, नीचे है, कंपास नीचे है। अब बता क्या क्या होगा, ऐसे लिया इस डायरेक्शन में, ऐसे लिया इस डायरेक्शन में, है ना। तो नॉर्थ पोल को किस साइड कर दिया, इस साइड कर दिया, क्या समझ में आ गया? नॉर्थ पोल को इस साइड कर दिया। अच्छा, अब दूसरा तीसरा तू करेगा, ठीक है। हाँ, नहीं, एक डायरेक्शन देखना बस, एक बार, एक टर्न में, इसमें वहां पे ऊपर था, बस एक टर्न में, एक टर्न में नॉर्थ को कहां ठेल दिया, इधर ठेल दिया। अब इधर देख, इधर था, एक टर्न में कहां पे, नॉर्थ को इधर, तो नॉर्थ इधर चला गया। अच्छा, हाँ हाँ, इनवर्ट का साइन ये है, हाँ हाँ हाँ, ये भी इन्वर्ट हुआ, जिस टाइप पे ये जहां पे अंदर जा रहा है ना, तो वो इन्वर्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, तीसरा तू बताएगा, ठीक है। ये देख, तीसरा क्या है, वायर है, बट
वायर बिलो है, बिलो। कंपास इस बार ऊपर रखा है मैंने, कंपास ऊपर रखा है, अब वायर अब ऐसे है, अब बता कहां पे जाएगा? इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, है ना, इस साइड आएगा, वायर ऊपर है, घूमेगा आउटवर्ड, इसको बाहर इधर तरफ कर रहा है, तो नॉर्थ इस साइड हो गया। समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये चीज? अब चौथा बस लास्ट केस है इसका, ऐसे, अब वायर अब भी है, इस साइड आएगा, किस साइड आएगा? इस साइड, लेफ्ट इस साइड। साइड। समझ में आ गया? ये चार ऑब्जर्वेशन था, ये मतलब कैसे पूछता नहीं है, बट ये एक्सपेरिमेंटली है तो अपन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं, अब मेरे को करंट का डायरेक्शन बता। ये ए है, यहां पे पॉइंट पी है, यहां पे पॉइंट क्यू है, इन दोनों डायरेक्शन यहां पे बताना, ये करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये एक मेरा वायर है, इस पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, इधर मेरा पॉइंट क्यू है, इधर मेरा पॉइंट पी है। अच्छा, यहां पे करंट अंदर, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, करंट आउटवर्ड, आउटवर्ड, और मेरे को पूछ रहा है पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे क्या डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, और यहां पे करंट इनवर्ट जा रहा है, करंट इनवर्ट, इनवर्ट, और मेरे से पूछ रहा है पॉइंट पी पे और पॉइंट क्यू पे डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, पॉइंट पी पे बताने की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सीधा हमारे पास एक लॉ है, कौन? राइट हैंड थंब रूल। अपन इसको इधर रखें, पी क्यू पे कहां जा रहा है भाई? अंदर तरफ, अंदर तरफ जा रहा है, तो अंदर तरफ कैसे डिनोट करते हैं इसको? क्रॉस से करते हैं क्या? अच्छा, हेलो हेलो, हाँ। और जब इसको जब बाहर करते हैं, जब ऐसे जाएगा बाहर आएगा, पी की तरफ कहां आ रहा है? डॉट बाहर, पहला कंप्लीट। ये पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड्स में पूछे गए ये वायर है। अब बताओ पॉइंट क्यू पे क्रॉस, क्रॉस, और पॉइंट पी पे डॉट। अच्छा, इधर से मेन आना स्टार्ट हुआ। अब बता इधर पी पे और क्यू पे क्या क्या होगा? करंट आउटवर्ड है कि नहीं, तो करंट आउटवर्ड है, हाँ। क्यू पे होगा, आउटवर्ड है तो बाहर आएगा, इन आउटवर्ड में बता, ऐसे इमेजिन कर इसको, करंट ऐसे बाहर आ रहा है, करंट अब ऐसे बाहर आ रहा है, तो पी पे इन्वर्ट होगा, करंट ऐसे बाहर आ रहा है, तो हाँ, ऐसे लेंगे, हाँ, तो क्यू क्यू पे क्यू इनवर्ट, डाउनवर्ड, डाउन, डाउनवर्ड, क्यू पे डाउनवर्ड और पी पे अपवर्ड, अपवर्ड। समझ में आया? इस पे क्या करेंगे, इस पे देख, फिर वही अंदर तरफ जा रहा है, पी पे, डाउनवर्ड, पी पे डाउनवर्ड और क्यू पे अपवर्ड। समझ में आ गया कैसे अप्रोच करोगे इन सारे क्वेश्चंस को? तो यहाँ पे तेरा मतलब कि मेन खत्म हो रहा है, ठीक है। अब मतलब कि मेन मेन जो था ना, मतलब कि तुमने डायरेक्शन निकालना तो अब सीख गया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स पार्ट होता है इसका, ठीक है। अब अपन बात करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ की, जहां पे मैंने स्टार्ट करा। स्टार्ट मैंने कहां से किया था? स्टार्ट मैंने किया था बात करना किससे? ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, बायोट्स एंड सेवर्ट लॉ से, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया तुम्हें? इसके बाद मैंने तुम्हें बताया कि ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट था क्या। तो अब बात करते हैं बायोट्स एंड सेवर्ट्स लॉ, ठीक है। हेलो, बायोट्स एंड सेवर्ट लॉ में हेल्प करती है टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। अब जो भी इलेक्ट्रोस्टैट्स के जब हमने फॉर्मूला देख रहे थे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैट क्या हो रहा था कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बायोट्स एंड सेवर्ट लॉ अपन को हेल्प करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में। कैसे कैलकुलेट करने में हेल्प करता है? इसका जो डेफिनेशन होता है ये होता है, हेल्प कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब उसका एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एंड इट डायरेक्शन, एंड इट्स डायरेक्शन ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, ड्यू टू करंट कैरिंग
एलिमेंट, देख करंट कैरिंग वायर नहीं बोला है, करंट कैरिंग एलिमेंट बोला है। एलिमेंट मतलब कि एक छोटा सा पार्ट, जैसे कि ये पूरा वायर हो गया ना, इस पूरे वायर में मतलब कि मेरी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इस पूरे वायर के कारण अपन बता तो सकते हैं, बट ये एक्चुअली किसके लिए बताया गया था, बताया गया था इसके एक छोटे से टुकड़े के लिए, एक छोटे से एलिमेंट के लिए, ठीक है। ये लॉ वर्क कैसे करती है, देख जैसे कि ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट एक वायर हो गया, इसका डीएल लेंथ, इस पे करंट कुछ ऐसे आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, डीएल होगा, इसका छोटा सा टुकड़ा क्या होगा, डीएल होगा। इससे आर डिस्टेंस दूर, आर डिस्टेंस दूर पे मान लेते कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, तो वो आर डिस्टेंस दूर पे कोई पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वो किसने बताया था, बायोट-सेवर्ट लॉ। अब तुमको याद कर लेना है जो होता है डीबी, मतलब कि देख कर स्मॉल एलिमेंट लिया है तो स्मॉल उतना ही पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, तो डीबी होता है मेरा म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, और ये वेक्टोरली है, ठीक है। ये वेक्टोरली, अब इसको स्केलर में भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने क्या बताया, लिखना है क्या इसको, हाँ लिख ले। अच्छा, और डायरेक्शन पता है कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन पता चलेगा मेरा, डायरेक्शन मेरा पता चलेगा डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से, ठीक है। देख यहां पे मेरा डीएल है, यहां पे मेरा डीएल है, छोटा सा एलिमेंट, यहां पे मेरा आर है, डीएल क्रॉस आर करेंगे तो कहां जा रहा है, अंदर तरफ जा रहा है। क्या इधर भी अंदर तरफ करंट सिर्फ देख ले, क्या पॉइंट पी पे अंदर तरफ जा रहा है क्या, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। कभी कभी क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल ना कभी कभी वर्क नहीं करती है, बहुत रेयर सिनेरियो होता है, तुम्हें अभी नहीं मिलेगा वो, बट वर्क नहीं करती है। ये जो है ना, ये 100% करेक्ट है, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये ऑलवेज वर्क करेगा। अगर डायरेक्शन अगर निकालना है तो एग्जैक्टली ये वर्क करेगा, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर बोल दिया कि डीएल जो है वो आई कैप है और आर जो है वो जे कैप है, तो डायरेक्शन कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड का, के कैप में, आई जे के होता है ना। तो डायरेक्शन का बता दिया, और मैग्नेटिक फील्ड जब निकालना रहता है तो ऐसे करके निकालते हैं। तो ये एक एलिमेंट का निकला, ठीक है। अब इसको, ये तो वेक्टर फॉर्मेट में हो गया, अब इसको स्केलर फॉर्मेट पे भी लिखना पड़ेगा, लिख ले। कहाँ पे आओ, कहाँ पे, म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला को अब याद रख लेना है, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन हमारी बनेगी, है ना, और 95% न्यूमेरिकल यहां से ही आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल है, बेसिक्स है ना ये सब, तो डेफिनेशन वगैरह आ सकता है ना, स्टेट बोर्ड्स का यही है, डेफिनेशन वगैरह पूछेंगे, होगी। अच्छा, ये कौन सा फॉर्मेट था, वेक्टर फॉर्मेट, वेक्टर फॉर्मेट था। वेक्टर फॉर्मेट क्या था, dB इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। वेक्टर हट है, वेक्टर को स्केलर फॉर्मेट पे करने के लिए क्या करेंगे, तो dB मेरा क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर है, तो डीएल क्रॉस आर क्या होता है, डीएल आर साइन थीटा होता है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो, डीएल आर साइन थीटा लिख सकते हो, है ना। और नीचे में क्या था, आर क्यू था, एक आर से एक आर मर जाएगा तो इधर नीचे में 2 बचेगा, है ना। तब डीबी मेरा क्या बना, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। या ये याद रख, या ये वाला याद रख, ये हो गया मेरा स्केलर फॉर्मेट। मेनली ये वाला फॉर्मूला तुमको ज्यादा बुक्स में देखने को मिलता होगा, बट ये फॉर्मूला बना कैसे वो भी पता चल गया, है ना, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर से। अच्छा, अब मैं तुम्हें और एक बात बता दूं, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है ना, म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है ना, इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7, ठीक है। इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7।
हो गया। हो गया। अच्छा चल, अब म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁻7, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, है ना। अच्छा, डायरेक्शन के लिए आपने कौन कौन से फॉर्मूला देखे हैं भाई, डायरेक्शन के लिए कौन कौन से लॉ देखे हमने। पहला राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, इस रूल का और एक नाम है स्क्रू रूल। स्क्रू रूल में क्या होता है, मान ले कि अंदर तरफ मेरी करंट जा रही है, ठीक है, अंदर तरफ मेरी करंट जा रही है, तो अंदर तरफ मेरी करंट जा रही है तो क्या करेंगे, स्क्रू लेंगे और स्क्रू को ऐसे ऐसे टर्न करेंगे, तो स्क्रू कहां जाएगा, अंदर तरफ जाएगा, तो इस पॉइंट पे इस डायरेक्शन में आएगा और इस डायरेक्शन में ऊपर डायरेक्शन में आएगा। इसी लॉ का अल्टरनेटिव है ये, तो दोनों में से कोई भी लॉ इस्तेमाल कर, मेनली मैं बोलूंगा थंब रूल वाला ही इस्तेमाल कर, इजिली है ना, स्क्रू में क्या उतना दिमाग में नहीं आता ना वो। अच्छा, अगर तुमने वेक्टर अगर पढ़ा है थोड़ा सा, तो वेक्टर में मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, एक वेक्टर है मेरा सी वेक्टर, ठीक है, क्या वो सी वेक्टर है, सी वेक्टर मेरा बराबर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, ठीक है, सी वेक्टर है मेरा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के, तो क्या सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर और सी वेक्टर क्या परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होता है, होता है, ठीक है, इसको याद करके रखना है, ठीक है। ये मैंने क्यों बताया, सी वेक्टर इज इक्वल टू जब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है ए वेक्टर के और सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता है बी वेक्टर के, ये मैंने क्यों बताया। फिर से ये वाले फॉर्मूले पे आ जाओ, क्या मैंने लिखा था, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाई r क्यूब, लिखा था मैंने। म्यू नॉट बाई 4 पाई इज द कांस्टेंट ब्रो, 1 is also constant, RQ is also constant, so dB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, dB is equal to dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर के बराबर है, I है, yes that is current, I that is current, ठीक है, तो करंट इज ऑल्सो कांस्टेंट है, मान लेते कभी 2 एम्पियर है 3 एम्पियर है, मतलब वो कांस्टेंट मान लिया, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू भी कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 10⁻⁻7 है ना, तो dV इज इक्वल टू dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। जब ये चीज होता है ना तो dB वेक्टर जो होता है ना वो परपेंडिकुलर होता है dl वेक्टर के और dB वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है r वेक्टर के, ठीक है। ये तुमने फॉर्मूले से देख लिया, अब मैं तुम्हें ये करके दिखा देता हूं। करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इस करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा, अंदर तरफ होगा, P पॉइंट पे अंदर की तरफ होगा, मतलब कि P पॉइंट पे अंदर की तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, P पॉइंट पे अंदर की तरफ मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, DL ये वाला पॉइंट हो जाएगा भाई, क्या DL यही हो गया, क्या DL और ये क्या अपने परपेंडिकुलर है परपेंडिकुलर। अच्छा, तो DL और B तो भाई परपेंडिकुलर तो हो गया, R का देख लेते हैं, R क्या होता है, इसका डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो आ रहा है वो भी परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, समझ में आ गया। तो ये चीज याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल वगैरह में, वहां पे यूज होती है इस चीज की, ठीक है, तो ये चीज पता चल गया कैसे कैसे करके करना है अप्रोच। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, पहले उस बात को पहले लिख ले, क्या नोट करके लिख ले, नोट क्या है, नोट करके लिख ले उस बात को, मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज 0, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर इज 0, ठीक है। ये चीज बोलना क्या चाह रहा है, देख, जब मैंने तुम्हें मान ले कि तुम्हें मैंने करंट कैरिंग वायर दिया, ठीक है, उस पे करंट आई मेरा फ्लो हो रहा है, ठीक है, आई मेरा फ्लो हो रहा है, अब मैं तुम्हें बोलूं कि भाई इस पॉइंट P पे यहां पे कुछ है, वहां पे तू मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बता,
मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम वाला फॉर्मूला लगा दोगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर, तुम ये वाला लेंथ बता दो मेरे को, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू मैं करूंगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। अब मैं बोल रहा हूं एक पॉइंट ए, कहां पे बात कर रहा है, एक्सिस पे, करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पे है, इस एक्सिस पे इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पे क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज 0 होता है, पूरे एक्सिस पे 0 होगा। इस वायर जो है ना एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है, तो वायर जहां पे खत्म भी हो गया ना, तो ये वाला पॉइंट पे यहां पे वायर खत्म हो गया, यहां पे भी अगर ये पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट पे भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा 0 होगा। समझ में आ गया 0 क्यों होगा? अब इसको बाय फॉर्मूला देख लेते हैं कैसे 0 हुआ, ठीक है। फॉर्मूला, ये मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट है आई, ये मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट है आई, ठीक है, और मेरा पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट ए मैं मान लेता हूं, पॉइंट ए इधर है, ठीक है, पॉइंट ए मेरा इधर है। मैंने तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया था भाई, dB इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब होता है। स्केलर फॉर्मेट पे बताइए, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा क्या था भाई, एंगल बिटवीन वायर एंड आर, डीएल क्रॉस आर था ना, डीएल क्रॉस आर था, वायर भी, अच्छा, और जो डीएल जो है ना वो तुमको लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। डीएल मेरे को क्या लेना है, डीएल मेरा है डायरेक्शन ऑफ करंट पे लेना है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अच्छा, डीएल मेरा ये है, आर भी मेरा इसी पॉइंट इसी लाइन पे है, तो डीएल और आर के बीच में कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है भाई, साइन 0 इज 0, सो मैग्नेटिक फील्ड इज 0। अब तुम बोलोगे भाई कि 0 तो हो गया, उधर मान लिया, अब मान ले कि इधर रखा रहे, तब एंगल बता कितना होगा, डीएल इधर है और आर इधर है, कितना एंगल हो गया, साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0। समझ में आ गया, ऑन द एक्सिस, एक्सिस पे भी, ये नहीं कि वायर पे खत्म हो गया तो वहां पे 0 मानेंगे उसके बाद नहीं मानेंगे, जहां तक इसकी एक्सिस जाएगी वहां तक ये 0 होगा। समझ में आ गया कैसे वर्क करा? अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन जो है ना टिक मार्क बारे में पूछा जाता है, ठीक है। हाँ, रियल लाइफ है ब्रो, ये अब 12th में जो पढ़ रहे हो सब रियल लाइफ है वो। हाँ हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर पे होता है, ठीक है। कंपास को मैंने साइड पे रख रहा हूँ, ठीक है। वहां पे भी जब कंपास जो था ना तो डायरेक्शन इधर तो कर रहा था, सेंटर पे कभी नॉर्थ पोल आया था क्या, कभी बीच में कभी नॉर्थ पोल आया था क्या, नहीं आया था ना। तो तुमने तो भाई फॉर्मूला देख लिया ना भाई, फॉर्मूला तो ये सही है, अब इस पे आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। आइडियल ऑन द एक्सिस पे भाई वो 0 होता है, ठीक है। लेकिन एक्सिस के थोड़ा अगल बगल में रहता है, थोड़ा सा भी आर डिस्टेंस, थोड़ा सा इतना भी अगर दूर पे आया ना तो भाई उस पे आर लग जाएगा और फिर वो 0 नहीं रहेगा, ठीक है। बट वो एक्सिस पे अगर जब तक रहा, एक्सिस पे अगर थोड़ा सा भी ना भटका तो भाई वहां पे तो 0 ही होगा। ये वाले बात को याद रखना, ये वाले बात टिक मार वाले क्वेश्चन में आता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग वायर इज 0, ठीक है। अच्छा, हमने डायरेक्शन की बात कर ली, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला की बात कर ली, अब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी तो होती होगी ना, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड की भी तो भाई कुछ यूनिट होती होगी, वो यूनिट क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है ना, तो अपन जब अपन मैग्नेटिक इंडक्शन इसी चैप्टर में जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो हम लोग देखेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक, फोर्स ड्यू टू वायर डेट करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, ठीक है। फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर में अपन देखते हैं फोर्स जो होता है ना वो होता है आई बी एल के बराबर, ठीक है। आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी इसको कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए मान लो कि फोर्स जो होता है, फोर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर कितना होता है, आई बी एल होता है, ठीक है। यहां पे आई क्या है भाई, आई इज दी करंट, ठीक है। बी क्या है मेरा भाई, मैग्नेटिक फील्ड, एफ क्या है मेरा, फोर्स, और एल क्या है मेरा, लेंथ, ठीक है, लेंथ। फोर्स का यूनिट भाई अपन को बी का यूनिट निकालना है ना, अपन को मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट बताना है, फोर्स का यूनिट बताइयो,
न्यूटन। करंट का यूनिट बताइए, एम्पियर। कूलम इज दी फॉर चार्ज, ठीक है। बी तो भाई अपन को निकालना है। एल का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर। यहां पे सीधे बी करोगे तो बी क्या आएगा, बी इज इक्वल टू एफ अपॉन आई इंटू एल आएगा। फोर्स का यूनिट न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। इसी न्यूटन पर एम्पियर मीटर का और एक नाम है जिसको कहते हैं टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला, ठीक है। हाँ, और इसी टेस्ला को और एक यूनिट से डिफाइन करते हैं, वो होता है वीवर पर मीटर स्क्वायर। वीवर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। उसी को क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। और टेस्ला किसके बराबर होता है, वीवर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। समझ में आ गया। कहां पे हो, यहाँ पे है ना। और कहां पे, चल ठीक, तो यूनिट्स लोग के बस यही बोल के हाँ लिख ले। चीज से राम एक क्वेश्चन पूछा है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स को गलती से भी अगर कोई एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है ना कि देखने में लग रहा है फ्लक्स है क्या है, तो भाई उस पर टिक मत करना, जो जानते हो उस पर टिक करना, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अपन बात करेंगे एक न्यू क्वेश्चन की, जो कि होता है क्या, ये एक टॉपिक के हिसाब से लिख लेना, ठीक है। वी हैव अ पॉइंट P, we have a point P, we have a point P at a perpendicular distance A, at a perpendicular distance A, at a perpendicular distance A from a wire, from a current carrying wire, wire I, magnetic field at point P is, we have magnetic field MF at point P is। ये देख, अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे, क्वेश्चन है नहीं नहीं अभी टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहां पे एक मेरा करंट कैरिंग एलिमेंट है, जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसा कर लेते हैं, ठीक है। करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसपे करंट क्या चल रहा है, आई करंट इस पे चल रहा है, ठीक है। इससे ए डिस्टेंस दूरी पे, इससे ए डिस्टेंस दूरी पे एक पॉइंट है मेरा क्या, पी। इससे ए डिस्टेंस दूरी पे मेरा एक पॉइंट है पी, ठीक है। अब ये पॉइंट इस पूरा जो लेंथ है ना, इस लेंथ के बीच में भी हो सकता है, इस पूरे लेंथ के बीचों बीच भी हो सकता है ये पॉइंट, बट ये जरूरी नहीं है कि बीचों बीच ही होगा। ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल इसके टिप पे भी हो सकता है, ठीक है, इधर पे भी हो सकता है। तो ये पॉइंट पी पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। इसका मेरा आता है फॉर्मूला, वो मेरा होता है फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट बी, जिसको बी है, बीपी लिख सकते हैं अपन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। उसका मेरा फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 2, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब यहां पे साइन θ1 साइन θ2 क्या है भाई, ये वाला जो पॉइंट P है ना,
इसकी टिप से कुछ एंगल थीटा बना रहा होगा, ये एंगल है मेरा θ1, और ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के नीचे वाले से कहीं से बना रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट होता है मेरा θ2। पता चल गया इस पॉइंट का मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कैसे करके निकालना है, कैसे निकालना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A साइन θ1 प्लस साइन θ2। ए मेरा क्या है भाई, ए मेरा ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये मेरा क्या वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है मेरा ए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A साइन θ1 प्लस साइन θ2। इसका सबसे बेसिक क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन क्या है, मेरे को बोल रहा है, लिखना है क्या इसको, लिख ले, लिख लिया। करूं, हाँ लिख ले, लिख ले, लिख ले। हेलो हेलो, करूं, चल। मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, मेरे को क्वेश्चन दिया है, कहाँ गया, हाँ, ये मेरा एक करंट कैरिंग वायर है आई, इस पे करंट आई चल रहा है, ठीक है। इधर से ए डिस्टेंस दूरी पे एक मेरा पॉइंट है पी, ठीक है। ये वाला मेरा एंगल है, वो मेरा एंगल है, कितना एंगल है, 37 डिग्री है। और इधर से जो एंगल जो ये बना रहा है, ये एंगल है मेरा 53 डिग्री। ये जो डिस्टेंस ए जो है वो मेरे को दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। मेरे को बताना है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। ये 37 डिग्री वाले ट्रायंगल याद है ना, ठीक है, तब हो जाएगा। हाँ, और करंट जो है, करंट का वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 10 एम्पियर, करंट मेरे को दिया हुआ है 10 एम्पियर। हाँ, सब डेटा मिल गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -7। करूं, कितना आया, -7, 10 टू पावर -7, हाँ लगभग सही है। और उसको छोटा कर, टेन टू द पावर -7 आएगा क्या, कुछ जीरो वगैरह छोड़ा है क्या तूने। चल मैं करता हूँ, ठीक है, करूँ, चल। मैंने पॉइंट पी के लिए मैंने बताया कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है भाई अपन को, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मेरा क्या होगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई I/A साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना, कुछ बोला क्या हो, कुछ बोला था, कहीं जीरो तो छोड़ रहा है, ठीक है, आंसर तेरा सही है, बट तू कहीं जीरो छोड़ रहा है, मतलब आंसर गलती हो गया, ठीक है।
अच्छा चल, ये वाला फॉर्मूला था। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई के वैल्यू भी अपन को पता है भाई, आई का वैल्यू पता है, ए का भी वैल्यू पता है। म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है भाई, 10⁻⁻⁷। करंट मेरे को कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर। ए मेरे को कितना दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो 70/100 मीटर। समझ में आ गया? तेरे कहां गलती हुआ था पता चल गया ना, यही गलती हुआ था। साइन थीटा वन मेरा कितना है भाई, 37 डिग्री, और प्लस साइन 53 डिग्री। किसी को ये वाला ट्राइंगल अगर याद नहीं है तो साइन वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा था। यहाँ पे अगर 37 डिग्री है तो इसके सामने में ये 3 था, नीचे में 4, ये 5, ठीक है। तो ऊपर वाला कितना होता है, 53 होता है, ठीक है। तो 37 कितना हो जाएगा भाई, 3/5, और ये वाला कितना हो जाएगा, 4/5। इसको और इधर करते हैं, कितना हो जाएगा, 10⁻⁻7 इंटू, ऊपर चला गया 100/7 इंटू साइन थीटा वन का 37 का वैल्यू 3/5, 3/5 प्लस इसका कितना वैल्यू हो गया, 4/5, 4/5, 7/5 इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं। तो 10⁻⁻7 इंटू 100/7 इंटू 7/5, 7 भी मर गया है ना। तो कितना आया भाई, बी आया मेरा 1/5 इंटू 10⁻⁻5। यही था क्या, 1/5 इंटू 10⁻⁻5 आया है ना। इसको आप क्या करोगे, 0.2 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। 2 इज इक्वल टू 10⁻⁻6, 10⁻6 क्या हो गया, माइक्रो हो गया, 2 माइक्रो टेस्ला, ठीक है। समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को, है ना। अच्छा, अब मैं तेरे को एक क्वेश्चन पूछता हूं, मेरे को बताइयो। हाँ कर रहा। अच्छा, स्क्वायर का भी बता दोगे क्या, हाँ स्क्वायर कब देखते हैं, हो गया, लिख लिया। हाँ, यहां पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, साइड में। क्वेश्चन क्या है मेरा, एक स्क्वायर है मेरे पास, स्क्वायर, एक स्क्वायर है मेरे पास, और उस पे करंट मेरा चल रहा है आई, ठीक है, आई 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 उधर पूरा पूरे पूरा ये कॉइल है, ठीक है, आई। यहां पे बीच में एक पॉइंट है मेरा पी, ठीक है। ये जो साइड जो है ना स्क्वायर का, ये है मेरा 2a, ठीक है। साइड मेरा कितना है, 2a है। तो मेरे को बताना है पॉइंट पी पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे, कोई आइडिया। पॉइंट पी पे मेरा, पॉइंट पी सेंटर पे, ये बात भी है, ठीक है, पॉइंट पी सेंटर पे, और मेरे को बताना है कि इस पॉइंट पी पे मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। कुछ नहीं करना है, एग्जैक्टली राइट। ये वाला एंगल भी 45 होगा, और ये वाला एंगल भी 45 होगा, ठीक है। अब बता आगे, हाँ इसमें ऐसे कुछ डेटा, अब तो बन जाएगा। एक होमवर्क दूंगा वो तुझे बनाना है, ये वाला मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला मैं बना दे रहा हूँ। चल, पॉइंट बी पे मेरे को बताना था, ये वाला पूरा डिस्टेंस मेरा है कितना, 2a है। तो ये वाला डिस्टेंस मेरा क्या होगा भाई, a होगा, क्योंकि मैंने बोला है सेंटर पे है। और ये वाला एंगल मेरा कितना है भाई, 45, ये वाला भी मेरा 45। तो मेरा डी मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी मेरा कितना होगा, μ0/4 पाई आई बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। μ0/4 पाई, μ0/4 पाई रहने दे, ठीक है। आई भी मेरा आई ही दिया हुआ है भाई, करंट भी मेरा आई है,
और ये वाला डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है, a दिया हुआ है, क्योंकि पूरा जो स्क्वायर का जो एक साइड जो है ना वो मेरा दिया हुआ है 2a, ठीक है। तो इसका आधा कितना होगा, a होगा, ठीक है, i बाई a। साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए। साइन 45 कितना होता है ब्रो, 1/√2 प्लस 1/√2, कितना हो गया ये, 2/√2 हो गया क्या। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए 2/√2 हो गया, ठीक है। बट ये, हाँ थोड़ा और इसको आगे बढ़ाना है, ये एक वायर के एलिमेंट से निकला, बट ऐसे कितने एलिमेंट हैं, 2, 1 2 3 4, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 4, ये वाला 4 मर जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, वाला तो कट जाएगा, बस कितना हो गया, तो म्यू नॉट i√2 बाई ए। समझ में आ गया कैसे करके करना है, पाई भी बचेगा ना, पाई भी बचा हुआ है। समझ में आ गया कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, स्क्वायर वाला समझ में आ गया। अब मैं जो होमवर्क दे रहा हूं वो लिख ले। होमवर्क की माना क्या है, होमवर्क है एक मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये कलर विजिबल होता है या चेंज कर दूं, दिख रहा है ना। एक मेरे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका जो ईस्ट साइड जो है ना, ईस्ट साइड ए, वो मेरा दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I, उस करंट की वैल्यू है मेरे पास, उस करंट की वैल्यू मेरे पास 10 एम्पियर, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट P है, बिल्कुल उसके एंगल बाइसेक्ट, तुम्हें पता है इक्विलैटरल का जो बाइसेक्ट जो करता है वो ऐसा करता है, यहाँ पे उसके सेंटर पे आता है ना, मीडियन को कट करता है। ये पॉइंट P जो सेंटर पे है, इस पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो भाई तुम्हें पता है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी लिख ले, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। एक बस छोटा सा बचा हुआ है, वो है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, ठीक है। बस एक लाइन क्या, बस वो खत्म कर दे रहा, बस फिर एंड करते लेक्चर, ठीक। लिख लिया होमवर्क, हाँ। अब मेरे को बोल रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक। एक वायर मान ले, इधर से भी इंफिनिटी पे जा रहा है, इधर से भी इंफिनिटी पे जा रहा है ना, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट P है मेरा, ठीक है। पॉइंट P जो है, पॉइंट P इस इनफाइनाइट को कितने ऊपर देखेगा, बहुत ऊपर देखेगा, है ना। ये वाला एंगल नियरली इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होने लगेगा, है ना। पॉइंट P है और यहाँ पे इनफाइनाइट है। एक चींटी जो है, मान ले कि यहाँ पे एक चींटा है, ठीक है, वो चींटा इस टिप को देखा तो उसको क्या लगेगा, एकदम 90 डिग्री ऐसे करके देखेगा वो, है ना। तो ये वाला हेड इसका कैसे हो जाएगा, पूरे एकदम 90 हो जाएगा, है ना। जब मेरे पास छोटा सा वायर था तब मैं देख रहा था 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 60 डिग्री है, 37 डिग्री है। बट अगर ये इनफाइनाइट जो है तो ये मेरा थीटा कितना हो जाएगा, 90। सेम नीचे के लिए देख, नीचे में भी 90। तो पॉइंट P के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पे अपन को फॉर्मूला एक ही पता है, क्या है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। मेरे पास तो भाई एक ही फॉर्मूला है ना। अच्छा, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, साइन 90 प्लस साइन 90 है ना। साइन 90 का वैल्यू 1, 2 बार साइन 90 आया तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2। ये वाला चीज को याद रखना है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर ऑफ इनक्लाइन लेंथ मेरा कितना होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 2 पाई लिख सकते मत लिख, क्यों नहीं लिखेगा बता रहा हूं, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि अभी तक जितने भी तो फॉर्मूला याद कर रहे हैं ना, क्या कैसे सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा याद करा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दूसरा ये वाला मैंने तुम्हें फॉर्मूला याद कराया, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब तू चेंज कर देगा ना, म्यू नॉट बाई 2 पाई कर देगा ना, तो तेरे दिमाग में स्विच हो जाएगा, तो 2 पाई और 4 पाई में हमेशा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। इसलिए ये वाले वैल्यू को 4 पाई रहने दे। दूसरा रीजन इसका, म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर -7 होता है। अब जब टू पाई ले लेगा तब तेरा वहां पे भी थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको ऐसे करके याद करना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई ए। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एमसीक्यू में हो। एमसीक्यू में होता है ये, और ये निकालने भी दिया जाता है, ये डायरेक्ट निकाल, हाँ सब्जेक्टिव में भी ये चीज पूछा जाता है, ठीक है। तो आज इधर इसको एंड करते हैं लेक्चर को, ठीक है।